एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं थ्योरम नंबर 6.4। तो हमारे पास थ्योरम नंबर 6.4 जो है ये हमारे पास है। इफ इन टू ट्रायंगल्स, हमारे पास दो ट्रायंगल्स दिए हैं। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, साइड्स उनके sides of one triangle are proportional to in the same ratio of the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। तो हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्रायंगल्स दिए हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है और सेकंड ट्रायंगल हमारे पास डीईएफ है। और हमारे पास इन दो ट्रायंगल्स में हमारे पास ये दिया है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर है। जैसे ए बी डिवाइड बाई डी इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ, ये हमारे पास दिया है। तो हम यहाँ पर गिवन कंडीशन में यही लिखेंगे कि गिवन हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, यानी टू ट्रायंगल्स हमारे पास हैं। एक तो ट्रायंगल ए बी सी है एंड दूसरी ट्रायंगल हमारे पास डी ई एफ है, यानी ए बी सी एंड डी ई एफ ट्रायंगल। ओके, उसके बाद इसमें हमारे पास जो है साइड रेशियो बराबर दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो। सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ, ये हमारे पास साइड रेशियो इसका बराबर है। ओके, तो फिर टू प्रूव जो हमें करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल जो है ए बी सी ये सिमिलर दिखानी है डी ई एफ की, यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रायंगल डी एफ जो हमारे पास है, इस ट्रायंगल से हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन को कर लेते हैं। तो हम डी ई साइड पर पॉइंट पी को मार्क करेंगे एंड डी एफ साइड पर पॉइंट क्यू को मार्क करेंगे एंड पी एंड क्यू को हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ओके, तो कट करेंगे डीपी को ए बी के बराबर एंड डी क्यू को ए सी के बराबर। ओके, तो यही बातें हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखी हैं। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखा है मार्क टू पॉइंट्स पी ऑन डी ई, ओके, क्यू ऑन डी एफ, ओके, सच दैट डी पी इक्वल टू ए बी, ओके, एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी, ज्वाइन पी क्यू। ओके, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन की बातें थी और हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखी हैं। ओके, तो हम प्रूफ पर जाएंगे। तो हम ये दो ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल हमारे पास डी ई एफ। ओके, तो ए बी सी एंड डी ई एफ, इसमें हमारे पास जो इनके साइड रेशियोज हैं वो बराबर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर हैं। तो हमारे पास पहला जो है ए बी डिवाइड बाई डी इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ, तो ये हमने गिवन लिखा है इधर। तो हमारे पास ये गिवन कंडीशन है। अब हमारे पास ये जो ए बी है, ए बी बाई कॉन्स्ट्रक्शन हमारे पास डी पी के बराबर है और ए सी जो है ये डी क्यू के बराबर। सो ये जो रेशियो हमारे पास है, ये वाला रेशियो हमारे पास ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी पी डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ, बिकॉज हमारे पास ए बी जो है ये डी पी के बराबर है, ए सी जो है ये डी क्यू के बराबर है। तो हमने यहाँ पर लिखा है बाई कॉन्स्ट्रक्शन से हमने इस वाले रेशियो को ऐसे लिखा। ओके, अब हम यहाँ पर ये जो रेशियो हमारे पास आया, हमारे पास ये वाला रेशियो आया, इसको इन्वर्स करेंगे। ओके, यानी इसका इन्वर्स करेंगे, इसका उलट कर देंगे, यानी इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो कर देंगे इसका। सो हमारे पास इस रेशियो का इन्वर्स हमारे पास आएगा डी ई डिवाइड बाई डी पी, ओके, डी एफ डिवाइड बाई डी क्यू। तो ये हमने लिखा है यहाँ पर बाई इन्वर्टेंडो। ओके, फिर इसी रेशियो को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वन बोथ साइड्स। ओके, तो हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया वन को बोथ साइड्स, यानी हमने इधर डिविडेंडो कर दिया बोथ साइड्स। तो यहाँ पर डी ई जो है ऐसे ही डी पी को वन के साथ मल्टीप्लाई माइनस डी पी बनेगा। ओके, डी एफ ऐसे ही और डी क्यू को वन के साथ मल्टीप्लाई डी क्यू बनेगा। ओके, डिवाइड बाई डी क्यू। अब हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम डी ई जो साइड है हमारे पास, डी ई साइड में से डी पी को निकालते हैं तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बचता है, यानी पी ई बचता है। तो हमने यहाँ पर पी ई लिखा। ओके, नीचे डी पी एज इट इज। और उसके बाद डी एफ साइड से अगर हम डी क्यू को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्यू एफ साइड बचता है। ओके, तो हमने वही क्यू एफ यहाँ पर लिखा डिवाइड बाई डी क्यू। सो आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। ओके, तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल में क्या देखा, इस ट्रायंगल से हमने देखा कि हमारे पास ये जो है इस ट्रायंगल में साइड रेशियोज बराबर हैं, यानी पी ई हमने यहाँ पर देखा पी ई डिवाइडेड बाई डी पी इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई क्यू एफ। तो जैसे हमारे पास ये साइड रेशियो बराबर हैं तो हमारे पास पी क्यू जो है इज पैरेलल टू ई एफ के होगी बाय थेलिस थ्योरम। ओके, तो बाय थेलिस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू जो है पैरेलल टू ई, यानी पी क्यू जो हमारे पास है वो पैरेलल टू ई एफ के हो जाएगी। तो हम पहले यहाँ पर थोड़ी सी ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ये हमारे पास एक थी ए बी सी, ओके, ए बी सी, ओके, एंड दूसरी हमारे पास थी डी एफ डी ई एफ, और यहाँ पर हम लेंगे पी क्यू कॉन्स्ट्रक्शन से। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि पी और ई एंगल बराबर हैं, क्यू एंड एफ आपस में बराबर हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास ये जो ट्रायंगल है डी पी क्यू, ओके, डी पी क्यू एंड डी ई एफ ये आपस में सिमिलर होंगी। ओके, ये दो ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर होंगी बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से। ये ट्रायंगल्स जो दो हैं ये सिमिलर होंगी। तो जैसे हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं इसमें। ओके, इसमें ऐसे लिख सकते हैं हम, यानी हमारे पास डी पी, ओके, डिवाइड बाय डी ई इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय
डी एफ ओके इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई ई एफ। तो वही हमने यहाँ पर लिखा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो तब बराबर हो जाएंगे, तो हमने लिखा डी पी डिवाइड बाई डी ई इक्वल डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई ई एफ। ओके, तो अब हमने यहाँ पर इसी यानी ये जो रेशियो हमारे पास आया, ये वाला रेशियो जो हमारे पास आया, इस रेशियो को हम ऐसे लिखेंगे, डी पी जो है हमने कंस्ट्रक्शन से ए बी के बराबर लिया है, तो डी पी की जगह ए बी लिख देंगे। ओके, और डी क्यू की जगह ए सी लिख देंगे, और ये जो हमारे पास है इसको एज इट इज लिखेंगे, तो इसका नाम रखेंगे हम सेकंड। ओके, तो फ्रॉम हमारे पास गिवन कंडीशन जो है, गिवन कंडीशन में हमारे पास ये दिया है ए बी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अगर हम इन दो को कंपेयर करते हैं, ये हमारे पास ये रेशियो और ये रेशियो हमारे पास सेम है, एंड दिस वन इज दिस, ये भी सेम है, तो ये सब बराबर है पी क्यू डिवाइड बाई ई एफ, और यहाँ पर बी सी डिवाइड बाई ई एफ। दैट मीन्स हमारे पास ये दो रेशियो भी आपस में बराबर होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी डिवाइड बाई ई एफ इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई ई एफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई एफ से ई एफ को कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारे पास निकला पी सी इक्वल टू पी क्यू। ओके, तो बी सी हमारे पास यहाँ पर निकला पी क्यू। सो आई होप कि आपको यहाँ तक ये बातें समझ आ रही होंगी। ओके, अब हम एक बात करेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ पर ये जो हमारे पास ट्रायंगल दिए हैं, हमारे पास ट्रायंगल जो दी है, एक हमारे पास थी, ये ट्रायंगल में लेता हूँ ए बी सी। ओके, ए बी सी, और दूसरी हमारे पास थी ट्रायंगल डी ई एफ, और यहाँ कंस्ट्रक्शन की थी पी क्यू। ओके, अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, एक ए बी सी और डी पी क्यू, और इनको हम निकालेंगे कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो हम लिखेंगे ऐसे, ए बी जो हमारे पास है वो डी पी के बराबर है। ओके, और ए सी जो हमारे पास है, ये वाला साइड ए सी जो है डी क्यू के बराबर है, बाय कॉन्स्ट्रक्शन की है हमने। और हमारे पास ये जो साइड निकला बी सी इक्वल टू पी क्यू, तो बी सी इक्वल टू पी क्यू, तो हमने ये प्रूव किया है यहाँ पर। ओके, इसको लिखेंगे। सो हमारे पास तीन कंडीशन आ गई, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है, ये हमारे पास सिमिलर होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल डी ई एफ के। ओके, तो हमारे पास जो रूल लगा वो लगा साइड 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 रूल। ओके, तो इससे हम ये लिख सकते हैं, एंगल बी जो हमारे पास है एंगल पी के बराबर है, एंड एंगल सी जो है हमारे पास, एंगल सी जो है वो हमारे पास एंगल क्यू के बराबर होगी बाई सी पी सी टी। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे एंगल हमारे पास बी जो है पी के बराबर निकली है। ओके, और एंगल पी और एंगल ई आपस में बराबर हैं, तो हम ये जो हमारे पास पी जो है, एंगल पी और हमारे पास एंगल ई ये आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए जो हमारे पास है ये डी के बराबर है, गिवन कंडीशन दी है ए इक्वल टू डी हमने लिखा। ओके, सो एंगल बी जो है ये ई के बराबर, क्योंकि पी ई के बराबर है तो हमने लिखा, और एंगल सी जो हमारे पास है, एंगल सी ये वाली, ये एंगल एफ के बराबर होगी, तो ये हमारे पास एंगल एफ के बराबर होगी। तो हमारे पास हमने यहाँ पर देखा कि सब एंगल्स जो हमारे पास हैं वो बराबर निकली, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो भी हैं वो बराबर निकली। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ के। ओके, यानी ये हमारे पास इसके सिमिलर बन गई। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। सो थैंक यू।